हेलो स्टूडेंट, आज हम अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है परासरण दाब। परासरण दाब हमारा एक अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म है अर्थात ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो परासरण दाब समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं परासरण की क्रिया। परासरण की क्रिया जब विलायक के कणों का कम सांद्रण वाले विलयन से उच्च सांद्रण विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाने की क्रिया कहलाती है परासरण। विलायक के कणों का कम सांद्रण वाले विलयन से उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित होने की अभिक्रिया कहलाती है आपकी परासरण, जिसमें विलायक के कण कम सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं परासरण। ठीक, अर्थात शुद्ध विलायक या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक के अणु का स्वतः प्रवाहित होने की घटना परासरण कहलाती है। तत्पश्चात परासरण दाब। परासरण दाब। अब यदि इस विलयन पे हम किसी बाहरी स्रोत द्वारा इतना दाब लगाएं, इतना दाब आरोपित करें कि दोनों ओर के विलयन का जो सांद्रण है वो बराबर हो जाए। दोनों ओर के विलयन का सांद्रण कैसा हो जाए? हमारा बराबर हो जाए। तो जब दोनों ओर के विलयन का सांद्रण बराबर हो जाएगा तो परासरण की क्रिया आपकी स्वतः रुक जाएगी। इस स्थिति में बाहरी स्रोत द्वारा परासरण दाब को रोकने के लिए आरोपित दाब उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब क्या हो गया? वह अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त या बाहरी दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, रोकने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब की बहुत सारी परिभाषा हो सकती हैं। दूसरी परिभाषा हम ये भी बोल सकते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाला आवश्यक बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है, अथवा किसी विलयन का परासरण दाब विलयन पर लगाए जाने वाला वह अतिरिक्त दाब है जिसमें विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। उस दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। अब हमको सिद्ध करना है कि परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। तीसरा हम सिद्ध करेंगे कि परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। परासरण दाब अणु संख्या गुणधर्म कैसे होता है? वैज्ञानिक वॉन हाफ थे, उन्होंने बताया था कि पदार्थ की तनु अवस्था और गैसीय अवस्था में बहुत सारी समानताएं होती हैं। किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था और तनु विलयन अवस्था में अत्यधिक समानता होती है। गैस को जैसे दाब प्रवाहित करती है उसी प्रकार विलयन पर ताप और सांद्रण का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितने भी गैस नियम हमने पढ़े हैं, गैस नियम हमने सबको मिलाकर पढ़ा है, आदर्श गैस समीकरण, उसको हम तनु विलयन के पर भी लागू कर सकते हैं। परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं। तो वॉन हाफ घटक द्वारा PV इक्वल्स टू हमारा आदर्श गैस समीकरण था nRT, जहाँ पर P गैस का दाब था। अब गैस के दाब को हम परासरण के दाब पाई से विस्थापित कर देंगे। तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NV/RT, चूंकि NV इज इक्वल टू होता है C कहलाता है हमारा विलयन का मोलर सांद्रण, विलयन का मोलर सांद्रण। अतः पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। समीकरण एक वॉन हाफ समीकरण कहलाता है।
अपॉन हाफ समीकरण कहलाता है। किसी ताप पर समीकरण एक में R व T स्थिरांक है, स्थिरांक हो तो पाई समानुपाती C के आ जाएगा, पाई समानुपाती C के। तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि परासरण दाब पाई विलयन के C यानी विलयन के मोलर सांद्रण के बराबर होता है और विलयन का मोलर सांद्रण विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, जहाँ n विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, b विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, R गैस स्थिरांक, T केल्विन ताप परम ताप और C विलयन का मोलर सांद्रण। तो समीकरण 2 से हमारा स्पष्ट होता है कि परासरण दाब विलय के मोलों की संख्या अर्थात उसके मोलर सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, जिसके कारण परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म होता है। तत्पश्चात परासरण दाब की सहायता से विलय के अणु भार की गणना करेंगे। परासरण दाब की सहायता से विलय के अणु भार की गणना। परासरण दाब से विलय के अणुभार की गणना। हम जानते हैं कि पाई इक्वल्स टू CR/T समीकरण 1, जहाँ C बराबर विलयन का मोलर सांद्रण, विलयन का मोलर सांद्रण, इसका मान होता है NB/B, जहाँ NB विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और विलय के मोल निकालते हैं हम विलय का भार बटे विलय का अणुभार से निकालते हैं हम। B बराबर विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। समीकरण 1 क्या आ गया? समीकरण 1 से पाई इक्वल टू NB/B RT, चूँकि NB बराबर WE/MB, अतः पाई बराबर WB × R × T अपॉन MB × B। समीकरण 2 की सहायता से हम विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर लेंगे। अतः विलय का अणुभार MB बराबर WB R T अपॉन पाई × B। तो समीकरण 3 की सहायता से हम विलय के अणुभार MB की गणना कर सकते हैं, जहाँ WB विलय का अणुभार, R गैस स्थिरांक, T केल्विन ताप, MB विलय का अणुभार और B विलयन का लीटर में आयतन। आज जो हमने अणु देखा है परासरण, सबसे पहले सर्वप्रथम परासरण विलायक के कणों का कम सांद्रण वाले विलयन से उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाहित होने की घटना परासरण कहलाती है। तत्पश्चात परासरण दाब बाहरी स्रोत द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है।
तत्पश्चात हमने सिद्ध किया कि परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। उसके बाद हमने परासरण दाब की सहायता से विलय के अणु भार की गणना की है। ये आपका परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, कंप्लीट होता है।